अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद मिनट इसी हालत में बैठा रहा कि उसकी नज़र उसी गुलाब पर पड़ी। वो तेज़ी से उस गुलाब की तरफ बढ़ा। बड़ी एहतियात से अपने हाथों को कांटों से बचाकर गुलाब तोड़ लिया। कुछ देर गुलाब को यूं ही देखता रहा और फिर गुलाब को अपनी कमीज़ की जेब में डाल लिया। यूं ही उसकी नज़र हवेली की छत पर पड़ी, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसा लगता था जैसे वो छत अभी उस पर गिर जाएगी। अगला सारा दिन रोशन आरा उसे कहीं नज़र ना आई। उसी ही दिन गुजरते गए। अब वो हवेली के बहुत से रास्ते जान चुका था। किचन में हर रोज़ खाने की एक डिश पड़ी होती। वो चुपचाप खाना खा लेता। रोज़ हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करता, मगर हर बार नाकाम हो जाता। आज पूरे एक हफ्ते बाद उसे रोशन आरा किचन में नज़र आई, जो खाने की ट्रे किचन में रख रही थी। क्या चाहती हो तुम? यूसुफ ने उसके करीब आते हुए कहा। रोशन आरा ने एक निगाह उस पर डाली। उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगी ही थी कि यूसुफ ने उसके बाजू को ज़ोर से पकड़कर कहा, जाने दो मुझे यहाँ से। अब क्यों मुझे सज़ा दे रही हो? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कोई जवाब नहीं है मेरे पास, छोड़ो मुझे। तो फिर आज़ाद कर दो मुझे। मैं नहीं कर सकती तुम्हें आज़ाद। क्यों नहीं कर सकती तुम आज़ाद मुझे? अल्फाज पर ज़ोर डालते हुए यूसुफ ने कहा। रोशनी ने अपने बाजू छुड़वाते हुए गुस्से में एक धक्का यूसुफ को दिया। यूसुफ सामने दीवार से टकराया। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, बस दूर रहो मुझसे। अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो ये कहते हुए वहाँ से चली गई। वो इस वक्त गहरी नींद में था। रात के अंधेरे ने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। हर चीज़ पर बस अंधेरे का राज था। एक पुरस्रार खामोशी छाई हुई थी। कभी कभार किसी भेड़िए की आवाज़ दूर कहीं जंगलों से आती सुनाई देने लगती, या फिर दरख्तों के झुंड में जागते उल्लू किसी वक्त माहौल में सरसराहट पैदा कर देते। स्याह वजूद ने उसके कंधे पर अपना चुप हाथ रखा। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। उस ख्वाब का फिर एहसास होने लगा। अंधेरी रात थी, चाँद भी कई बादलों में छुपा था। ज़मीन पर चाँद की रोशनी ना होने के बराबर थी। हवेली में हर जगह अंधेरा था। उसे एहसास हुआ कि ज़मीन पर पानी मौजूद है। उसे अपने दाएं कान में सरगोशी सुनाई दी। आ जाओ, मेरी मदद करो। कौन हो तुम? वो पानी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर बढ़ता जा रहा था। उसके दाएं कान में फिर आवाज़ आई, मेरी मदद करो। क्यों किया तुमने ऐसा? ये आवाज़ बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई उसे मदद के लिए पुकार रहा हो। मैं डूब रही हूँ, बचा लो मुझे। किधर हो तुम? पानी अब उसकी कोहनियों तक आ चुका था। उसके पाँव ज़मीन के साथ चिपकना शुरू हो गए, जैसे कोई उसे पाँव पकड़ रहा हो। कुछ ही देर में वो पानी उसके सर के बालों को छूने लगा। वो तैरना चाहता था, मगर उसके पाँव किसी चिपचिपे वजूद ने पकड़ रखे थे। सांस लेना मुश्किल होने लग गया था कि एकदम उसकी आंख खुल गई। ये वही ख्वाब था जो उसका पीछा नहीं छोड़ता था। कितने ही साल गुजर गए थे, मगर अब भी रोज़ रात को एक ही ख्वाब उसका पीछा करता था। एक ही आवाज़ सुनाई देती थी उसे। सुना था कि ख्वाब पानी की तरह होते हैं, आते हैं और आँख खुलते ही बह जाते हैं। लेकिन जिनको एक जैसे ही ख्वाब बार बार आते हैं, वो समंदर की तरह होते हैं, इंतहाई गहरे। बड़े राज लिए ज़िंदगी भर साथ सफ़र करते हैं। यही हाल यूसुफ का भी था। उसने तेज़ी से पानी का गिलास उठाया और पानी को एक ही सांस में पी गया। किया कुछ नहीं किया था उसने इस ख्वाब से छुटकारा पाने के लिए। अगली सुबह वो हवेली में किसी चीज़ की तलाश कर रहा था। उसकी तलाश दूसरी मंजिल पर ख़त्म हो गई।